हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखो यहाँ पर 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर क्या है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, साथ ही बच्चों यहाँ पर h क्या है, तो h यहाँ पर ऊंचाई है। अब बच्चों यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो तिर्यक ऊंचाई को बच्चों हम यहाँ पर L से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ पर वर्गमूल h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस सूत्र से, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर हमें लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर क्या है, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर गुनी एच बराबर 100 पाई। बच्चों देखो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो आर स्क्वायर गुना में बच्चों एच हमें क्या दे रखा है, तो ऊंचाई हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 12 बटे में क्या है 3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से बच्चों देखो 3 से हम विभाजित करते हैं 12 को, तो 3 चौके 12, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 4 से हम 100 को विभाजित करेंगे तो 25, तो यहाँ से हमें आर का मान प्राप्त हो जाएगा 25 का वर्गमूल। तो 25 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5, अर्थात यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लिए, अर्थात आर ज्ञात कर लिए क्या, 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई अर्थात L बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो वर्गमूल h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो h हमें क्या दे रखा है, तो 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हम लोगों ने ज्ञात किया है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। बच्चों देखो इससे हम आगे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 169। 169 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 13। तो इस प्रकार बच्चों हमें तिर्यक ऊंचाई अर्थात L बराबर प्राप्त हो गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्रश्न में यही ज्ञात करने को कहा गया था, देखो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने को। तो तिर्यक ऊंचाई हम लोगों ने बच्चों 13 सेंटीमीटर ज्ञात किया मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।